Sherlyn? Oh my God! Auntie, listen, I'm really sorry. That's okay. अरे ये कल वाल की बातें सब भूल जाओ। रात की बात की। मैं तो तुम्हें एक अमेजिंग न्यूज़ देने वाली हूँ। इनफैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़। वाओ! अगर आप इतनी एक्साइटेड हैं, so I'm sure कोई खास बात होगी। बताइए। प्रीता नामक मुसीबत तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर जाने वाली है। हाँ? Confused? अरे stupid girl, प्रीता की शादी तय होगी और कल उसका रोका है। Can you believe it? पहले हमारे निशाने पे बस वो ऋषभ था, अब वो प्रीता भी हमारा शिकार बन गई है और इसमें गलती उसकी ही है। उसने मुसीबत को खुद दावत दी है। मेरी खुशियां, तुम्हारे अरमान सब मिटाने की जरूरत की है उस लड़की ने और इसलिए उसे सजा तो मिलेगी। अब प्रीता की बर्बादी का दौर शुरू होगा और वो भी कल से। मतलब उसने मेरी बात मान ली? हाँ? किसने? भगवान ने। मैंने भगवान से प्रे किया था कि प्लीज ऋषभ जी और प्रीता को दूर कर दो और उन्होंने तुम्हारी बात सुनी और मान भी ली। Fantastic! अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। I'm so happy. ये करीना आंटी जो खुद को सबसे इंटेलिजेंट समझती है, इनको कितनी आसानी से मैं बेवकूफ बना लेती हूँ। इनको तो पता भी नहीं है कि ये मेरे इशारों पे नाच रही है। आज खुश हो लो करीना बुआ, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कि कल तुम्हारी किस्मत में मैं क्या लिखने वाली हूँ। उसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि मैं चाहूँ। फिलहाल तुम्हारी शादी, ओह सॉरी, आई मीन बर्बादी तुम्हें मुबारक हो प्रीता। यार क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ ये? शादी कर रही है वो? ऐसे कैसे? उसने मुझे बताया भी नहीं। इसका मतलब वो अपने पापा की विश की खातिर शादी नहीं कर रही। पहले तो हो सकता था ना वो कि अपने उसके कारण मुझे मना कर देती, लेकिन अब बोल देता हूं। अरे अगर नहीं बोलूंगा ना तो जिंदगी भर यही मलाल रह जाएगा कि अपने दिल की बात उसको बोली क्यों नहीं। एक आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, बोल देता हूं। अरे भाई मेरी बात सुन, वो पुणे से फोन। मैं बात करूंगा। अरे इम्पोर्टेंट है यार। अरे बात तो सुन एक मिनट। तू भी ना बोल। वो पुणे से तुझे मालूम है कि प्रीता शादी कर रही? हाँ मालूम है। वो I mean, मैं उसके घर गया था तो सला आंटी ने बताया। तेरे को बताया उसने? मुझे नहीं बताया। नहीं वो ना प्रीता एक्चुअली लड़की ऐसी है, उसको पता ही नहीं है कि किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए किसको नहीं। इनफैक्ट मुझे भी इंपॉर्टेंस नहीं देती है। लेकिन तेरे को क्यों देगी वो? मतलब यार, हम करण लूथरा है यार, दी करण लूथरा। लड़कियां पागल है मेरे पीछे, सभी इंपॉर्टेंस देती है मुझे यार। मतलब चल, मैं दा ऋषभ लूथरा नहीं हूँ, उसने फिर भी मुझे नहीं बताया। मैं उसका सिर्फ दोस्त हूँ ना, उसने मुझे फिर भी नहीं बताया कि वो शादी कर रही। तो चल तू मुझे अब कुछ छोड़, मुझे बता क्यों बुलाया? वो पुणे से स्पॉन्सर्स का फोन आ रहा था बार बार यार, तुझे फोन कर रहे थे, तूने उठाया नहीं। ये सब तू खुद एडजस्ट कर ले। अरे लेकिन कर लेना प्लीज यार, फोन आ रहा है उसका। अरे मेरी बात तो सुन यार भाई। कमाल है यार, ये भी बात नहीं सुनता। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। मैं कल के रोकी की खबर सुनकर इतना अपसेट क्यों? मैं क्यों उसका रोका अटेंड नहीं करना चाहता? क्यों नहीं देखना चाहता उसे किसी और के साथ? गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट नॉर्मल करण लूथरा। मुझे तो उसे बेस्ट विशेस देकर बात खत्म करनी चाहिए, लेकिन मेरा तो प्रीता से बात करने का भी मन नहीं कर रहा। ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि प्रीता जी किसी और से शादी कर लूं? बस एक बार वो हाँ कर दूं, उसके बाद मैं अपने प्यार का ऐलान पूरी दुनिया के सामने कर दूं। ऋषभ जी, कुछ चाहिए? वो मैं दादी के लिए ना छाछ ढूंढ रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रही है। उन्होंने मंगवाई है लेकिन कहा था फ्रिज में ही है। ओह, ये तो आंखों के सामने ही था और मुझे दिखाई नहीं दिया। आप उसको देख नहीं पाए क्योंकि या तो आप देखना नहीं चाहते और या तो आप देख कर भी अनदेखा कर रही हैं। नहीं,
मैंने तो बहुत अच्छे से देखा था, लेकिन इसके आगे काफी सारी और चीजें पड़ी हुई थी जिनके पीछे ये छुप गया, तो दिखाई नहीं दिया। एकदम सही कहा आपने। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं कि आज के बाद कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, ठीक? प्रीता जी, सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझे अपना समझें। मैं आपकी जिंदगी का वो एक खास इंसान बनना चाहता हूं जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करें, जिस पर आप भरोसा करें, एक दोस्त समझें, अपना समझें। लगता है ऋषभ जी मुझसे इसलिए नाराज हैं कि मैंने उनसे अपने और पृथ्वी के रिश्ते के बारे में खुद से नहीं कहा, जबकि हम इतने अच्छे दोस्त हैं। मुझे सबसे पहले आकर ये बात इन्हें बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं भी क्या करती, उस शर्लिन के चक्कर में इतना बिजी हो गई कि बाकी कुछ भी याद नहीं रहा। काश मैं इन्हें बता पाती कि शर्लिन कितनी बुरी लड़की है, लेकिन क्या करूं, बिना सबूत ये भी नहीं कर सकती। एक बार मेरी आंखों में देखिए, मुझे दिल से बताइए कि आपको मेरी आंखों के अंदर वो इंसान नजर नहीं आता जिसके ऊपर आप हमेशा भरोसा कर सकती हैं? ऋषभ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। Congratulations. मुझे अभी भी पता चला कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। मैं चलती हूँ। प्रीता जी, अब इससे पहले ये दीवाना आशिक अपने दिल का राज खोल दे, तुझे जल्दी से कुछ करना होगा शर्लिन। प्रीता, तुम ऐसे नहीं जा सकती। हमें भी तो बताओ कि तुम्हारा नया लाइफ पार्टनर कैसा है, कहीं वो दीपक जैसा फालतू तो नहीं है। और मैंने सुना था कि जैसे करीना आंटी मुझे बता रहे थे कि तुम ऋषभ जी पे कुछ ज्यादा ही डोरे डालती थी। शर्लिन, बिहेव योरसेल्फ, ओके? अगर करीना बुआ कुछ बोलते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी भी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा, अंडरस्टैंड? लेकिन ये मैं थोड़ी कह रही हूँ। आई डोंट केयर। अगर किसी ने भी प्रीता को कुछ बोला या बदतमीजी करने की कोशिश करी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाने दीजिए ऋषभ जी, कोई बात नहीं। और तुम शर्लिन, तुमने पूछा है तो बता देती हूँ, जिनसे मेरा रिश्ता होने जा रहा है वो ऋषभ जी की तरह ही अमीर और संस्कारी है। उनमें शराफत, इंसानियत, बातों की सच्चाई एकदम ऋषभ जी की तरह है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा रिश्ता पृथ्वी के साथ होने जा रहा है। अगर सच पूछो तो इस वक्त मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यही है। लगता है प्रीता पृथ्वी को दिल से पसंद करती। काश मैंने अपनी बात कहने में इतनी देर नहीं लगाई होती। और जब मेरी तकदीर में इतना अच्छा रिश्ता लिखा है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी पे डोरे डालने की। पैसे तुम्हारे पास भी हैं और पैसे पृथ्वी जी के पास भी हैं, लेकिन उन्हें अपने पैसों पर घमंड नहीं है और यही उनकी सच्चाई का सबूत है। फैंटास्टिक। ऐसा लगता है कि यू आर इन लव। लव का तो पता नहीं, पर आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इस रिश्ते से मेरे घर वाले बहुत खुश हैं और उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं चलती हूँ, दादी वेट कर रही है। लगता है प्रीता को पृथ्वी से प्यार हो गया। मेरे नसीब में कभी प्यार लिखा ही नहीं था शायद। अब कभी भी अपने दिल की नहीं सुनूंगा, कभी अपने दिल की बात होठों पर नहीं लाऊंगा, कभी भी नहीं। मम्मा, दादू, हाँ, ये देखो देखो, ये लहंगा पहनने वाली है दीकल रोके में। ना सुंदर है ना बीजी, बहुत सुंदर है। अपनी प्रीता पे इतना खूबसूरत लगेगा कि क्या बताओ। वैसे भी उसपे तो हर रंग ही अच्छा लगता है। अरे मेरे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, मत पूछो, मैं खुद ही बताती हूँ। लहंगा बहुत सोना है, साड़ी प्रीता बहुत ही सोनी लगेगी। राजकुमारी, तू आ गई बेटा। एक काम कर बेटा, तू मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। माँ, एक कप गरम गरम चाय। अच्छा, गरम गरम चाय भी ले आती हूँ। हाय रब्बा, मैं तो कपड़े छत पे डाल के आई, वो लाना ही भूल गई। एक मिनट, मैं हुने लेके आई। ओह जानकी, तू तो और भी ज्यादा भुलक्कड़ होती जा रही है। दादू, अभी तो शादी का सीजन शुरू हो गया है ना, अब तो हर लड़की की शादी होगी। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? हर जवान लड़की की शादी होगी,
लेकिन अच्छे लड़के से होने चाहिए। लड़का ठोक बजा के लेना चाहिए। एक बार गलत लड़का पल्ले पड़ गया ना तो सारी जिंदगी का रोना होता है। पर दादू ये कैसे पता चलेगा कि लड़का सही है या नहीं? औरों का तो मुझे पता नहीं, तेरे लिए मैं बता सकती हूँ कि तुझे कैसा लड़का चलेगा। हाँ बताओ। हाँ। तेरे लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि तू ठहरी जिद्दी अड़ियल लड़की, तू तो अपने आगे किसी की सुनती नहीं। क्या दादू? हाँ सच बात है भाई। लड़का ऐसा हो जो तेरी हर बात में हाँ मिलाए, तेरे पीछे पीछे चले, और अगर कहीं तू गिर भी जाए तो तुझे संभाल ले। वो तो है। अच्छा दादू, हाँ। आपको पृथ्वी कैसा लगता है? अच्छा है कि बहुत अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, माना बहुत ही अच्छा है, लेकिन आई मीन नॉर्मल इंसानों में खामियां तो होती है ना, मुझे तो कोई खामी नहीं नजर आती उनमें। तू रही ना बिल्कुल पागल की पागल, एकदम छल्ली, जो मुंह में आए तो बोलती जाती। अरे हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें हीरे जैसा लड़का मिला है प्रीता के लिए। जो कहीं वो कंकड़ दीपक हमारे पल्ले पड़ जाता तो सारी जिंदगी सर फोड़ते रहते उससे। ये बिल्कुल करेक्ट कहा आपने दादू, लेकिन फिर भी गौर करने वाली बात है, ये पृथ्वी को इतनी क्या जल्दी पड़ी है शादी करने की? आई मीन देखो ना, कल रिश्ता पक्का हुआ, आज पंडित जी से उन लोग ने बात भी कर ली और कल का रोका भी फिक्स हो गया दादू। आई मीन इतनी भी क्या जल्दबाजी है शादी करने की? ऐसा कर रहे हैं जैसे दुनिया में और कोई लड़कियां नहीं बची है, सिर्फ दी है उनके लिए। तो चुप कर, अपना दिमाग ना ज्यादा मत चल। अरे नहीं दादू, सोचने वाली बात है। देखो ना, घर का फोन नहीं लगा तो सुबह सुबह डायरेक्टली घर पहुंच गए यार। आई मीन एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे क्या वो लोग? ओहो, तू अपना दिमाग चलाना बंद कर और मेरी बात का जरा एक सीधा सा जवाब दे। बोलो। पृथ्वी को इस घर में रिश्ता करके क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स मेरी दी। और इसके अलावा रुपया, पैसा, बंगला, मोटर, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ दी। हाँ, तो यही बात है बेटा। पृथ्वी को हमारी प्रीता इतनी पसंद आ गई है कि वो उसे किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो जल्दी कर रहा है। पर मुझे तो उन लोगों की अर्जेंसी समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन शायद दादू ठीक कह रही है। और अपनी बातों से सबको अच्छे से पका रही है कि नहीं? कुछ नहीं पका रही भाई, जो इसके पास है वो ही पकाएगी ना, मेरा भेजा। मैंने ना लूथरा हाउस फोन कर दिया, राखी जी से बात हुई, मैंने कहा आप सबको आना है, तो कहने लगी हम सब आएंगे। करण नहीं आएगा। लेकिन क्यों? करण क्यों नहीं आएगा? आप कह रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है। सच में जरूरी जाना है या बहाना मार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा रोका किसी और के साथ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या होया? मैं तो एमी बोल रही थी। सरला तो मेरी बात नोट करके रख ले, ये जो जानकी है ना, ये प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता तुड़वा के रहेगी। कैसी बातें करते हो बीजी? ठीक है, मैं मन्नी है कि मैं कोई गलत बिना सोचे समझे बोल देती हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलती हूँ। पर बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैंने जो बात बोली है वो हमेशा सच निकली है। एक मिनट, पहली बात तो सब लोग अपने दिल से ये बात निकाल दो कि मेरे और करण के बीच में कुछ है, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कुछ भी नहीं। ये ना सब स्टूपिड सृष्टि ने सबके दिमाग में डाल दिए ये फालतू ख्याल। और मुझे तो लगता है कि करण के ना आने का रीजन पता क्या है? वो जेलस हो रहा है बैठ के कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया, तो आया कहाँ से जी? ना ए गल नहीं, वजह तो कोई और है। गल सुन, जेकर करण को इतना बुरा लगता ना कि तेरे को मुंडा अच्छा मिला है, तो फिर वो यहाँ रुकता और मुंडे में 100 नुक्स निकालता, ना कि वो रोके में आने से मना कर देता। समझ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सिंपल सी बात है, अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। अरे पता चल जाता है ना, सो सिंपल। इस बारे में बात मत करो प्लीज। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि करण सर आपसे अपनी दिल की फीलिंग्स छुपा रहे हो। आई मीन मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है। तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी। देखा
दादू, जानकी आंटी। खुश, यही सुनना चाहती थी ना। जितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछेगी ना, उससे भी स्टूपिड रिप्लाई करूंगी। अच्छा, मैं सुनना चाहती थी। ये बोलो ना कि दिल की बात जमा पे आ गई। अम्मा, एक बात ना क्लियरली सब लोग सुन। करण लूथरा अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा तो उससे मैं शादी नहीं करूंगी। माँ प्लीज, मतलब जिंदगी में कभी भी ना करण से शादी करने के लिए मुझे आप नहीं कहना। नहीं कहूं, और तू भी अब बिल्कुल चुप कर जा। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे कल रोका है उसका पृथ्वी के साथ, अभी करण बीच में कहां से आ गया? अरे लेकिन माँ, बस एक हद होती है सृष्टि मजाक करने की। ये नहीं कि हर बार मजाक करने बैठ जाओ। तू, बीजी और ये जानकी क्यों मजाक कर रहे हो? जा, तू जा जाके आराम कर ले, कल बहुत बड़ा दिन है तेरे लिए। हाँ हाँ, जाइए जाइए, कौन मना कर रहा है? जाइए आराम कीजिए। थैंक यू माँ, वरना ये तो फिर से शुरू हो जाएगी। इसको तो ना मन करता है ये चम्मच उठा के मारो, जब देखो मजाक शुरू हो जाती है। अब बीजी आप भी कम नहीं हो, जानकी के साथ मिलके ना बस उसके पीछे पड़ जाते हो। अब मैंने कहाँ कुछ कहा है? Wow, what a pleasant surprise. Actually not a surprise, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। कैसे नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही हो जो मेरे लिए डेयरिंग दिखाओगे? मैं नहीं दिखा सकती। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत खुश। मैं जानती थी कि जो तुम कहते हो तुम हमेशा करते हो। तुमने कहा था कि मेरे रास्ते की दीवार प्रीता को हमेशा हमेशा के लिए हटा दोगे, और तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ? Why so serious? ये रिश्ता तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि वो प्रीता। उस प्रीता की जिंदगी को नरक बना दूंगा मैं। उसे मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि वो सबके सामने तुमसे माफी मांगेगी और गिड़गिड़ाएगी अपनी गलतियों के लिए। हाँ पृथ्वी, मैं प्रीता को अपने सामने झुककर भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। Of course. Of course, my love. तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पृथ्वी, क्या कर रहे हो बेटा? अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? मॉम, बस 2 मिनट। सुनो, तुम्हारे पापा, मैं, ताया और ताया जी गाड़ी लेके जा रहे हैं। बेटा कम से कम हमें तो वक्त पर पहुंचना होगा। तुम दूसरी गाड़ी लेकर जल्दी आ जाना, समझे? जी मॉम, I'll be there. ओके, बाय। तुम्हारी मॉम मेरा 2 सेकंड पहले हमें चैन से नहीं छोड़ सकती। क्या जरूरत तुम यहाँ पे आने की? चिल, मॉम को थोड़ी ना पता है कि हम दोनों आज भी टच में हैं। उन्हें ये थोड़ी ना पता है कि हम आज भी कनेक्टेड है और कितना गहरा अटूट रिश्ता है हम दोनों का। हाँ, हम दोनों का रिलेशनशिप तो सीक्रेट है ना। वो तो चलो, मैं भी तुम्हें वहां पे मिलूंगी, मगर ऋषभ की फैमिली के साथ। जरा नजर तो रखूं कि मेरे बेबी का रोका अच्छे से। ऑल द बेस्ट टू अस। ऑल द बेस्ट। ये दी, आई स्वेयर, आप जैसी खूबसूरत लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी पूरी लाइफ में। Look who's talking। और वैसे आज मुझे इतना फालतू का मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? ओ हेलो, मक्खन वक्खन नहीं लगा रही हूँ, सच बात बता रही हूँ। जरा देखिए तो अपने आप को आईने में। कोई भी बंदा आपके पीछे दीवाना हो सकता है। एक्चुअली दीवाने हो चुके हैं। दीवाने हो चुके हैं? तो किसके बारे में बात करिए? अब आप
आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना है। मैं बात कर रही हूँ आपके दो दीवानों की, करण सर और ऋषभ जी। एक तीर दो निशाने। ओ माय गॉड सृष्टि, कभी तो सोच कर मुंह से कुछ निकाला कर। कब तू अपनी ये पागलपंती वाली हरकतें बंद करेगी? मतलब मेरा ड्रीम है कि अपनी बहन को कभी नॉर्मल बिहेव करते हुए देखूं। हेलो, ये पागलपंती नहीं है, ये सच्चाई है। और हाँ, अगर आपको अपनी आंखें बंद कर रखनी हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई बदल जाएगी। सृष्टि, अब तो अपनी बकवास बंद करेगी? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो। मैं सेंस की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग सेंस। ओह माय गॉड, सेंस आउट ऑफ सृष्टि's माइंड। मुझे तो कभी कभी लगता है कि तेरा दिमाग एक वेस्ट बिन है, क्योंकि उसमें से कभी कोई यूजफुल थॉट निकलता ही नहीं है। लास्ट टाइम जो थॉट निकला था, उसे माँ लेकर राखी आंटी के पास चली गई करण और मेरा रिश्ता कराने, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आप दोनों ने मेरी मिल के धुलाई की थी। बनती थी क्यों थी? लेकिन इसके बावजूद मैंने बहुत सोचा, और सोच सोच के मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि करण सर और ऋषभ जी दोनों के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं।